अरे ये तो यहीं आ रहा है। कौन कौन मुकंदी बाबू? वो मुनीम बड़े बाबू। आप किसी भी तरह से यहाँ से चलता कीजिए। लेकिन क्यों? वो कहा है ना बड़े बाबू, हमने इसके यहाँ से सोने के कंगन खरीदे थे। अब इन्हें लगने लगा है कि हम बहुत अमीर आदमी हैं, इसीलिए हमारे पीछे पड़ गए हैं कि हम इनके यहाँ से 2-4 सोने के हार और खरीद लें। अब हम कितने अमीर हैं ये आपसे थोड़ी ना छुपा है। ठीक है, आप अंदर जाइए, हम देखते हैं इनको। अरे वाह, साइकिल तो खड़ी है चाराना काट के। जी कहिए। जी मुकंदी बाबू यही काम करते हैं ना? जी हाँ। जरा उनसे मिलना था। लेकिन वो तो है नहीं। यहाँ भी नहीं है। उन्हें हमने सरकारी काम से बाहर भेजा है। अच्छा अच्छा, मगर साइकिल तो उनकी खड़ी है चाराना काट के। अरे भाई, जब सरकारी काम से गए हैं तो सरकारी वाहन से जाएंगे ना। ओ तो ये बात है। हाँ। कब लौटेंगे? अब कल ही आएंगे, वो काम निपटा के सीधा घर जाएंगे वो। तो ये साइकिल क्या आप उनके घर पहुंचाएंगे चाराना काट के? नहीं नहीं, वो तो दफ्तर में ही रहेगी। अच्छा अच्छा, ये बात है। ठीक है, हम चलते हैं। जी सुनिए। जी बोलिए। वैसे आपको एक बात बता दें कि उनके पीछे पड़ना बेकार है, इसलिए कि जितना अमीर आप लोग उन्हें समझ रहे हैं ना, उतना वो है नहीं। अरे सरकारी कर्मचारी हैं, समझा करिए। अरे कहाँ से खरीदेंगे 2-4 सोने के हार? आपकी मेहनत जाएगी बेकार, इसलिए पीछा छोड़िए उनका। मुकंदी बेटा, मुकंदी बेटा। हाय दैया, ये फिर आ गए। पीछे ही पड़े हमरे पति के। राम राम। राम राम मुनीम चाचा, का हुआ? दुकान में दिल नहीं लग रहा है का? हाँ, सुबह सवेरे बताए थे ना हमको कौन सोना वोना ना ही खरीदना है, फिर काहे आए? हाँ क्योंकि का? हाँ बताए थे ना, अपने सेठ को जाके बताई दो कि हम आएंगे 2-4 महीने के बाद, जब हमारा मन करेगा 40-50 तोला सोना खरीदने। हाँ हाँ बताया था, लेकिन का लेकिन? तुम्हारा सेठ बहुत लालची है का? 40-50 तोला सोना कम है? नहीं, लेकिन फिर लेकिन? ए चाचा, बताई देते हैं, हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आया ना तो हम इनसे कह देंगे कि तुम्हारी सेठ की पूरी दुकान खरीदे सामान के साथ। जाके अपने सेठ को पूछो कितने में बेचेंगे। कहा पूरी दुकान सामान सहित खरीद डालोगे? हाय भैया, हम कौन बीन बजाए हैं का? डोल काहे रहे हो ऐसे नागिन की तरह? नहीं, अब की कुछ ज्यादा ही चक्कर आ गया चाराना काट के। पूरी दुकान सामान के साथ, पूरी दुकान सामान के साथ चाचा। सामान के साथ। अरे ये मुनीम जी कहाँ रह गए? भगवान करे आज ये पैसे लेकर ही लौटे। पूरी दुकान सामान के साथ, पूरी दुकान सामान के साथ। अरे मुनीम जी कहाँ हुआ? मत पूछे छोटे मालिक चाराना काट के। मुकंदी की पत्नी पहले तो 40-50 तोला सोना खरीदने की बात कह रही थी, और अब कहती है कि अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो आपकी पूरी दुकान सामान के साथ खरीद लेगी। कहती है कितने की बेचोगे चाराना काट के? क्या? अब पानी सर से ऊपर हो रहा है। अगर कल तक मुकंदी बाबू पैसे लेकर नहीं आए ना, तो हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। अब ये आप जानो चाराना काट के। मुकुंदी भैया फंसे रे भैया। मुकुंदी भैया फंसे रे भैया। कौन है? हाँ। अरे हम हैं। ओ जी। वो शाम को मुनीम चाचा आए थे फिर से। का कह रहे थे? कुछ काहे नहीं, उल्टा हम ही कह गए कि देखो चाचा, अगर हमको बहुत गुस्सा आ गया ना तो जाके अपनी सेठ को बोल दो कि हम तुम्हारी पूरी की पूरी दुकान खरीद लेंगे सामान के साथ। बोलो कितने में बेच रहे हो? पकड़ा गई हो का जरूरत है सब पूछने की? हैं?
अरे कौन सा सच में खरीद रहे हैं हम और कौन सा तुम हमका सच में खरीद के दे रहे हो? अरे गलत समय पे आगे, चलो भागो यहाँ से। हाय भैया ये क्या है? ए जीजा जी, हाँ, आ जाए। अरे आ जाओ ना। अच्छा, आओ बिंदु। हाँ, आ जाओ। आओ ये बिंदु आओ। बहुत अच्छे समय पे आए हो। हाँ हम अभी चूल्हे पे चाय चढ़ा रही है। पानी भी ज्यादा गिर गया है। अच्छा हो तुम लोग आ गए, नहीं तो चाय फेंकनी पड़ती। फेंकने वाली चाय हमको पिलाओगी? हमको? अरे हमको ऐसे वैसे आदमी नहीं, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में। ए जीजा, हम भी कौन वैसे वैसे नहीं है, हम भी पीडब्ल्यूडी की साली है। एक काम करते हैं, वो फेंकने वाली चाय जो है ना हम दोनों पी लेते हैं, तुम हमारी चाय पी लो। बोलो ठीक है? ए जीजा बोलो ना, ठीक है का? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कहेंगे भी नहीं, जिस काम के लिए आए हो वो तो कहो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, आप कहो। हाँ, आप कहते हैं। देखो मुकुंदी बाबू का है कि इंदुमती का कंगन देख करके ना हमारी बिंदुमती का भी मन कर गया है वैसा ही कंगन खरीदने का। तो ये कि कल उसी सोनार की दुकान पर जाकर हमारी भिलाई जैसी कलाई के लिए कंगन का ऑर्डर दे दो। ये रहे पूरे 50,000 रुपए। और ये जो है ना डाक खाने से नहीं, पीडब्ल्यूडी से आए, पीडब्ल्यूडी से। ऐसे दो 50,000 है हमारे पास। अरे हम अपनी बिंदुमती के लिए ऐसे दूधी जोड़ी कंगन बनवा सकते हैं। हाँ? ए बिंदु, तो तुम भी कंगन बनवाओगी? हाँ, तुम्हारी बहन जो है हम। अच्छा रीटा जी, कल बिना भूले याद से जो है हमारे कंगन का ऑर्डर दे दीजिएगा। हाँ, क्योंकि कल जो है वो धन लक्ष्मी योग है और ये दिन 9 साल में एक बार आता है। कहते हैं अगर इस दिन सोना खरीदो तो बहुत शुभ माना जाता है। हाँ। अरे चिंता ना ही करो बिंदु, ये जाएंगे कल सुनार के पास, हमें पैसे दे देंगे ना, ऑर्डर भी दे देंगे। हाँ। वैसे ही वो सुनार इनके बहुत पीछे पड़ा, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। क्यों जी? क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी। जीजा जी बैठ जाओ, चल बिंदु चाय बनाते हैं। हाँ चलो। ऐसा नोट डाक खाने वाले के हाथ में अच्छे नहीं लगते हैं। अरे हाट बड़ी एक्सप्रेस बन के कहाँ जा रहे हो? रुको तो। अरे हटो ना, इंदुमती देर हो रही है। कुछ भूल ना ही गए? क्या भूल गए? क्या भूल गए? ये लो बिंदुमती के पैसे हैं। हाँ, सुनार के पास होके कंगन का ऑर्डर दे के आना। हाँ, क्या हुआ? कंगन का नाम सुन के ऐसे झटक काहे गए? अरे नहीं कुछ नहीं, दफ्तर में देर हो रही है ना, तो ऑर्डर दे देंगे। शाम को दफ्तर से लौट के आएंगे ना तो ऑर्डर दे देंगे। हटो। ए जी, ओ जी, एक और बात ना ही भूले। आप कब भूले? कई का? हमारे बालों में गुलाब का फूल ना ही टाके। यार जिंदगी बबूल हुई जा रही है, तुम्हें गुलाब के फूल की पड़ी है। का? अरे कुछ नहीं, हटो ना, दफ्तर के लिए देर हो रही है। शाम को आएंगे तो जड़ देंगे। मतलब तुम्हारी जुल्फों में गुलाब का फूल टांक देंगे, समझी? क्या बात। ए जी, हो जी। आज शाम को घर जल्दी आना। काहे मतलब हम कह रहे हैं इसलिए जल्दी आना। बस हम सोने के कंगन पहन के, पाउडर लिपस्टिक लाली लगा के, अच्छी वाली साड़ी पहन के तुम्हारा इंतजार करेंगे। और जैसे ही तुम आओगे ना, हम जाएंगे घूमने। और उसके बाद चप्पा। हाय भैया, ये कहाँ मिला गए? माँ तो गए। हमका पता है। वैसे बिटुआ, शाम को घर ही तो आएंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ। हे भगवान, हमरे जैसा पति हर जन्म में हमका ही देना। हाँ, और हमको तुमरे जैसी बावली अम्मा। का? जब बात चल शैतान। अरे तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? वैसे झूठ तो पिताजी बोला करते थे। भाई हमें सुबह सुबह लल्लन जी मिले थे, उनसे पता लगा कि उन्होंने मुकुंदी बाबू को पैसे दिए हैं कंगन बनवाने के लिए, उसी सुनार से जिस सुनार से मुकुंदी बाबू ने इंदुमती के लिए कंगन बनवाए हैं। इसका मतलब ये हैंगे कि जीजा जी की वाइफ के जीजा जी भी अपनी पत्नी को सोने के कंगन दिला रहे हैंगे। धीरे बोलो, धीरे बोलो, मिर्चा अंदर है, कहीं सुन लेगी तो हमें भी कंगन दिलवाने पड़ जाए। तो दिलवा देना, तुम्हें क्या कमी है सुस्तीलाल? अरे हर कोई मुकुंदी भैया और लल्लन जी जैसा अमीर नहीं होता है। अरे भाई अमीर तो पिताजी थे। मामा
हमें तो लग रहा है कि हमारी दोनों बहनें हमारे लिए दहेज जोड़ रही हैंगी कि जब हमारी शादी होगी तो वो सोने के कंगन हमारी पत्नी को पहनाएंगी। भाई सोने के कंगन तो पिताजी पहनाते थे पत्नी को, कभी अपनी तो कभी दूसरों की। धीरे बोल मामा, धीरे बोल। अच्छा सुन रहे हो? हाँ? लोग अपनी मेहरारूओं को सोने के कंगन दिला रहे हैं और एक तुम हो कि खाली समोसा कचौरी तलते रहते हो। मैं क्या कर रही हूँ? मैं बिल्कुल क्या कर रही हूँ? सुन लो कान खोल के, इस बार अगर दिवाली पर धनतेरस में तुमने हमको सोने के कंगन नहीं खरीदवाए ना तो तुमको उठा के फेंक देंगे। बताए कैसे? देखो ऐसे। अरे मिर्चा भाभी छोड़ दो, बेचारा निर्दोष है। हाँ भाभी छोड़ दो। अरे हाँ मिर्चा भाभी जाने दो, छोड़ दो। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं ना इसीलिए छोड़ रहे हैं। अरे मर गया रे, अरे मर गया रे, अरे तुम लोगों ने ये क्यों कहा कि छोड़ दो? ये क्यों ने कहा कि अरे उतार दो? अरे उतार तो दी। कहा तुम्हारी इज्जत। अरे ओ इंदू, क्या बात है बिंदु, खुशी के मारे एकदम झन्नाटेदार लट्टू की तरह घूम रही हो। हाँ, हमने सोने के कंगन जो आने वाले हैं। अच्छा सुनो, हम चिंता में चित्रकूट हुए जा रहे हैं कि तुमने जीजा जी को याद दिलाया कि नहीं कि आज सुनार की दुकान पर जाकर हमने कंगन का ऑर्डर देना है। अरे सुबह सवेरे याद दे दिया बिंदु। जीजा जी के दिमाग के देहरादून से ये बात निकल तो नहीं जाएगी? अरे वो की इतनी हिम्मत कि बिना ऑर्डर दिए घर वापस आए। अरे चिंता ना ही करो, तुम्हारे कंगन का ऑर्डर देकर ही घर वापस आएंगे, देखना। निकल आई हो मौसी। बेसन के लड्डू बनाए थे, हम सोचे तुम्हें भी खिलाया है। बिंदु तुम भी खाओ लड्डू। अरे मौसी, लड्डू तो हम बांटने वाले हैं, सुनो। क्योंकि हमने भी नए सोने के कंगन आ रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। इंदु बिंदु सोने के कंगन पहनेंगी और लापतागंज में घूमेंगी। हाँ मौसी, हम तो ये सोच कर खुशी से फरूखाबाद हुए जा रहे हैं कि हम और इंदु दोनों अपने सोने के कंगन पहनकर लापतागंज में घूमेंगे और कंगन दिखा कर खरीदारी करेंगे। हाँ। कंगन दिखा कर कैसे? अरे मौसी, बचपन में हम दोनों बहुत कंगन खेले हैं। कंगन खेले हैं। हाँ बिंदु, चल ना अभी भी खेल के दिखाते हैं। हाँ, दिखाओ। मौसी तुम सब्जी वाली बनो ना। हम कहाँ सब्जी वाले बने हैं? बनो ना मौसी, सब्जी वाली बनो, ये लो। जाओ ना। नहीं, हम नहीं बनेंगे सब्जी वाले। रामलीला माँ तो इतना सुर्पनखा का अच्छा खेला था, आप सब्जी वाली नहीं बन सकती हमारे लिए थे। सुर्पनखा सब्जी वाली भी बन जाते हैं, तुम्हारे लिए बन जाते हैं। हाँ हम आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो मौसी? सब्जी वाली है, बाहर से आएगी। सब्जी वाली मौसी तनिक इधर तो आओ। हाँ आ गए हैं। ये जो केला है वो कैसे दिया? हाँ ई वाला। ई केला, ई केला, ई। ओहो, ये केला है का? है? तो का है? ये तो टिंडा है। ये टिंडा है। ये टिंडा कैसे दिया? 20 रुपए किलो दिया है। हमको ना ही लेना है। ठीक है, छोड़ दो। अरे यार रुको तो। ये फूल गोभी कैसे दिया? फूल गोभी? ये फूल गोभी जो है 2 रुपए ले लिया। नहीं, ये 15 रुपए का है। 15 रुपए नहीं, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। नहीं है, फूल गोभी 15 रुपए की नहीं आती है। लो 3 रुपए, सेटल हो गया। अरे यार, मुझे हमें कंगन दे दो। कंगन दिखा के। मौसी, हाँ ये देखो तो, हमारे कंगन का चमक रहे हैं। हाँ हमरे कब चमक रहे हैं का? हाँ देखो, मिला लो, ले लो। अरे मिला लो ना। क्या करी? ए बिंदु, तुम ही बताओ किसके कंगन ज्यादा चमक रहे हैं, हमरे की मौसी के? हम बताएं। इंदु ना तुमरे। हाँ? और मौसी ना तुमरे। हाँ। क्योंकि चमकेंगे तो हमरे कंगन।
अरे मुकुंदी बाबू, घर नहीं जाना है क्या? 5 बज गए। राम राम मुकुंदे बाबू, चल रहे हम। ए मुकुंदी भैया फंसे रे भैया। ए मुकुंदी भैया फंसे रे भैया। क्या करें, क्या मुंह लेकर सोनामल की दुकान पर जाएं? अगर उसने 2000 रुपए की किस्त के बारे में पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? और सोनामल की दुकान पे जाके अगर सोने के कंगन के ऑर्डर नहीं दिए तो बिंदुमती को क्या मुंह दिखाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस बहुत हो गया। ना तो मुकंदी बाबू घर पे मिल रहे हैं और ना ही ऑफिस में मिल रहे हैं चाराना काट के। आज का दिन भी बेकार गया। तो अब क्या करना चाहिए? यही बात 50,000 के कंगन 2000 महीने की किस्त पे देते वक्त नहीं पूछ सकते थे? एक आप है और एक आपके पिताजी थे। मालूम है, एक भी चाय फालतू मंगवानी होती थी हमसे पूछ के मंगवाते थे चाराना काट के। ठीक है, चलो चलते हैं चौकी और लिखवा देते हैं रिपोर्ट। चलिए। राम राम मुनीम जी। अरे मुकंदी बाबू, आपके तो दर्शन दुर्लभ हो गए। हाँ, मुकंदी बैठो बेटा बैठो। अरे हमने तो आकाश पाताल सारा छान मारा तुम्हारे लिए। जी वो क्षमा चाहते हैं। और हम पैसे चाहते हैं। जी हम 50,000 लाए हैं। क्या कंगन के पूरे पैसे लाए मुकंदी बाबू? नहीं वो आप समझे नहीं। एक मिनट छोटे मालिक, अभी भी समझने समझाने वाली बात जो है बाकी है, पहले वो समझ लीजिए। बताइए। जी हम ई 50,000 एक जोड़ी और कंगन बनवाने के लिए लाए हैं। मुकंदी बाबू, हमारे यहाँ एक पे एक फ्री वाली योजना जो है ना, वो नहीं चल रही है चाराना काट के। पहले वाले कंगन के पैसे तो तुमने दिए नहीं, एक और जोड़ी कंगन बनवाने चले आए हो पत्नी के लिए। नहीं पत्नी के लिए नहीं, साली के लिए है ये। अरे वाह वाह मुकंदी बाबू वाह, पत्नी को सोने के कंगन दे रहे हो, साली को सोने के कंगन दे रहे हो, बस हम ही को पैसे नहीं दे रहे हो। मुकंदी बाबू, हमें भी अपना रिश्तेदार समझ के पैसे दे दीजिए चाराना काट के। मुनीम जी, हमें पता है कि हमें पहली किस्त चुकाने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वो कहा है ना, हम ये जो आपको 50,000 रुपए देंगे ना, उसमें से हमारे पहले कंगन की पहली किस्त 2000 रुपए की वो काट लीजिएगा। रहे 48,000 रुपए तो उसके दूसरे कंगन बनवा दीजिए। और बाकी के 2000? जी वो हम अपनी तनख्वाह मिलते ही आपको दे देंगे। ये लीजिए पूरे 50,000 रुपए। लाइए छोटे मालिक, जय माँ लक्ष्मी। जी तो बताइए, कंगन लेने कब आए? कौन से कंगन बेटा? जी वही जिसके पैसे हमने अभी आपको दिए। कौन से पैसे? वही जो अभी आपने तिजोरी में धर लिया। ओह अच्छा, वो पैसे बेटा, वो पैसे जो 50,000 के कंगन अपनी पत्नी के लिए बनवाए थे ना, उसके लिए रख लिए। अब तू जा। हाँ, अब अगर एक जोड़ी कंगन और चाहिए तो जाइए और ले आइए, और 50,000 फिर ले जाइए कंगन। अरे लेकिन वो पैसे हमारे नहीं हैं। सही कहा आपने, अब ये हमारे हैं। क्यों मुनीम जी? हाँ छोटे मालिक। देखिए, हम हमारे कंगन के पैसे 2-2 हजार करके हर महीने देते रहेंगे, लेकिन ये 50,000 के आप हमें दूसरे कंगन दे दीजिए। हमारा विश्वास कीजिए। मुकंदी बाबू, आप पर विश्वास करके तो हम पछता रहे। आप घर पर होते हुए भी आपकी पत्नी ने हमसे झूठ कहा कि आप घर पे नहीं हैं। और दफ्तर में होते हुए भी आप दफ्तर में नहीं मिले। नहीं, अब हम आप पर और विश्वास नहीं कर सकते। अगर आपको कंगन बनवाने हैं तो 50,000 और लेंगे चाराने काट। हे भगवान, ये तो नई मुसीबत खड़ी हो गई। लल्लन जी के पैसे तो इन्होंने धर लिए। अब हम बिंदुमती और लल्लन जी को क्या जवाब देंगे? कहां से आएंगे बिंदुमती के कंगन?